हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। यह एक नॉर्मल सा इंटरेक्शन वीडियो है जो कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंटरेक्शन वीडियो बनाया जाए जिसके थ्रू मैं आप लोगों से बात कर सकूँ और आप लोगों से जानकारी जुटा सकूँ। कई सारे सब्जेक्ट हैं, कई सारे मैटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये है मेनली फोकस करेगा यूथ के लिए, क्योंकि जब यह चैनल मैं बना रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ये चैनल क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो कई सारी दिमाग में बातें आती हैं कि नहीं, मुझे इस कैटेगरी में बनाना चाहिए या उस कैटेगरी में बनाना चाहिए। हालांकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है चैनल बनाने की, लेकिन इस एज में इतना लाइफ में मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ की चीज़ों का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को फ़ायदा होता है, किसी की हेल्प होती है, तो इट विल बी ए वेरी गुड थिंग। तो फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जानकारी दूं, जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर हुआ है वो आप लोगों को बताऊं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी हम पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो सही नहीं होता है। तो क्यों ना अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊं जो आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल हों और आपकी लाइफ में उनसे तरक्की हो सके। तो मैंने ये क्यों कहा कि यूथ के लिए बनाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। वन बाय वन हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है कि आजकल मैं देखता हूँ नॉर्मल जो यूथ है आजकल सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहा है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी है, यहाँ कोचिंग ले रहा है, वहाँ कोचिंग ले रहा है, टीवी में देख रहा है, मोबाइल्स में देख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है कि गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं, सायरन बज रहे हैं, ऑफिसर उतरता है, अर्दली लगे हुए हैं, सर्वेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े बंगले मिल रहे हैं। वो चीज़ सब ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग ऑल दैट। लेकिन उन लोगों का क्या जो तैयारी करते हैं फिर वो रह जाते हैं, उनका तो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। वो तो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ गलत है। लाइफ इज़ नॉट कि भाई अगर हमें एक चीज़ नहीं मिली तो हम उस चीज़ के पीछे अपने आप को बर्बाद कर देंगे या हम बिल्कुल मोटिवेशन ख़त्म कर देंगे, मोराल पूरा डाउन हो जाएगा। ये चीज़ गलत है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूथ के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो शुरू करा जाए या फिर एक मुहिम शुरू करी जाए कि भाई थोड़ा मोटिवेशन दिया जाए। और कोई ऐसी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में ना आए। मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ और उसके बाद जो है मुझे थोड़ी सफलता हासिल हुई है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएँ आप लोगों से। सबसे पहली बात है कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। सक्सेसफुल ना होने के मेन कारण है हमारा डिसिप्लिन। उसके बाद है सेकंड, फोकस। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर हमने सवेरे उठना है तो उठना है, दौड़ने जाना है तो जाना है, खाना है तो खाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, रीडिंग करनी है तो रीडिंग करनी है। ये होता है डिसिप्लिन। बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है या कुछ भी है, घर में टेंशन हो रखी है या खुशियां हैं, दीपावली है, कुछ भी है, बट यू डोंट हैव टू कि भाई हमें नहीं जाना, आज हमारी छुट्टी है, ऐसा एज्यूम नहीं करना है। डेली आपको जाना है, एक प्रॉपर समय बांधना है कि भाई हमने करना है तो करना है। एक जिद होनी चाहिए करने के लिए। उसके बाद जिद किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? एक फोकस, एक टारगेट होना चाहिए। कहते हैं ना कि कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं कि क्या तेरा नॉर्थ गुम है? इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ एक ही होता है, मीन्स टारगेट एक ही होता है। आप टारगेट रखिए, नॉर्थ सेट करिए कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। आप देखेंगे कि सफलताएं तुरंत तो मिलती नहीं है। कई सारी न्यूज़ सुनते हैं आप या फिर मूवीज़ देखते हैं, मोटिवेशनल मूवीज़ देखते हैं। सफलताएं तुरंत नहीं मिलती हैं, इसमें टाइम लगता है। मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखना है
तो मोटिवेशन लेवल को बरकरार कैसे रख सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जितना आप पढ़ सकोगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पढ़ने की, उतना पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान ही आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप किताबें पढ़ोगे और कुछ अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान ही आपको सर्वाइवल के लिए बहुत सक्षम चीज़ है। एक तो ये होगी रीडिंग बुक्स। दूसरा है दोस्तों, एक जो हमारा माहौल होता है जिसको हम कहते हैं संगति। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अच्छे फ्रेंड की संगति में रहो, अच्छे माहौल में रहो। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि खरबूजा खरबूजों को देख के रंग बदलता है। वो बिल्कुल सही बात है। जो पुराने लोग कहते थे वो बिल्कुल गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। तो हमारे माहौल को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं ये चीज़ इसलिए कह सकता हूँ कि आपने कभी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके साथ वाले कभी कभी निकल जाते हैं कि चलो वो आईएएस बन गया या पीसीएस बन गया या फिर कोई और ऑफिसर बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाया? हालांकि मैंने खुद कोचिंग ली हुई है, खुद पढ़ाई की हुई है, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? मेरे 2 अटैम्प्ट हो गए, मेरे 3 अटैम्प्ट हो गए, मेरे 4 अटैम्प्ट हो गए। कारण क्या है? कारण ये है एक मोटिवेशन लेवल, एक डिसिप्लिन, एक फोकस। पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ते रहो, दिन रात प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स क्लिक होने चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी में या सरकारी नौकरी में कह सकते हैं, कुछ पेट चीज़ें होती हैं सरकारी, उसमें कुछ पेट रूल्स होते हैं। जैसे उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या बुक्स पढ़ता है, ये लेजर टाइम एक्टिविटीज़ क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एकेडमिक्स इज़ नॉट सफिशेंट फॉर क्रैकिंग सरकारी नौकरी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हो कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो, तो हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। चलो इसके बाद अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तब तो बढ़िया है, अच्छा है, लाइफ अच्छी सेटल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लगी तो 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट नहीं लगी तो फिर क्या। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आजकल स्किल का ज़माना है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब ये है कि अपना काम हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और स्किल में भी आपको एक टेक्निकल स्किल मैं एडवाइस करूँगा, एक टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम आप अपना काम कर सको। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कई सारे चैनल्स आते हैं जिसमें जैसे शार्क टैंक वगैरह है, इसमें आप देख सकते हो कि कई बच्चे जो है अच्छा करते हैं, कई यूथ अच्छा कर रहे हैं। उसमें कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी से पास आउट है, वो सारे एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो एक सब टेक्निकल स्किल है उनके पास, तो उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया है। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है वो टेक्निकल स्किल का है और एक स्किल्ड आदमी ही आगे बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वो बस सब कुछ ख़त्म है, हो कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। करेगा वो उससे बेटर करेगा। लेकिन क्या है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, फोकस ऑन टारगेट। आपका नॉर्थ गुम नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ गुम है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये जो मेहनत का जो पीरियड है वो कुछ लिमिटेड है, बिकॉज टाइम इज़ गोइंग डे बाय डे, यू कैन नॉट कैच द टाइम। आपको समय को पकड़ना होगा, अदरवाइज समय आपको छोड़ देगा। तो वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको समय को पकड़ के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है। अभी रिपीटेडली मैं और भी सारी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से रीडिंग स्किल बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगा जिसके कारण आप एक फ़्लो में आ जाएंगे। और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों के बाद
आप अपने आप को इम्प्रूव्ड महसूस करेंगे। देखिए, नौकरी लगे या ना लगे, काम हो या ना हो, दैट इज सेपरेट इशू, बट आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक जिसको कहते हैं एक अच्छा नागरिक, गुड सिटीजन, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल वीडियो से चलो हम बना देते हैं कि चलो आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट ऐसी नॉलेज तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी और हर जगह देखने को मिलती है। पर कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो कि किसी के एक्सपीरियंस से आपको मिलती है। समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखे। अपने एक्सपीरियंस से तो सारे सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख कर अगर आगे बढ़ रहा है तो वो समझदार व्यक्ति होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे टिप्स या मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको अपनाएं और जीवन में तरक्की करें। यही मेरा उद्देश्य है और इस चैनल का भी मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूं वो नॉलेज थ्रू एंटरटेनमेंट। इसका मतलब है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि आई विल गिव नॉलेज थ्रू एंटरटेनमेंट, मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और थोड़ा नॉलेजेबल भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं या फिर हम सपोज़ किसी कम्युनिटी में बैठे हुए हैं या फिर किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो उस समय हमें बोलने के लिए कुछ मैटर चाहिए और कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे माहौल में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग इन द एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। कमरे का साइज़ क्या होता है, बेडरूम का साइज़ क्या होता है, सोफ़े का साइज़ क्या होता है, आजकल ट्रेडमिल क्या होती है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप समाज में बैठने के लायक बनेंगे, आप बातें कर सकेंगे और उससे क्या है, आपके ऊपर एक अच्छी छाप पड़ेगी कि हाँ उनको नॉलेज है, उनको बुलाइए, उनको अच्छी नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो मेरे चैनल का मकसद यही है कि आप लोगों को फ्री में एडवाइस देना। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जी आप मुझे ये इतना दो, ये दो, वो, ऐसा कुछ नहीं। फ्री में एडवाइस दूंगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझसे कुछ अच्छे लोग बन सकें तो आई विल बी ग्रेटफुल। और इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जेन्युइनली आप देख लीजिए, तो आप इसको लाइक करें और अगर दोबारा देखना चाहते हो मेरी इस शक्ल को तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।